नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आज हम एक रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है कनेक्शन में। सो मैं टैरो और एक ओरेकल डेक भी यूज़ करूँगी। तो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरू करेंगे। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आपके लिए किस हद तक है। ऑल्सो ये ना कलेक्टिव रीडिंग है, कई बार हर चीज़ रेजोनेट नहीं करती। कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, कुछ हो सकता है ना भी हो, तो जो रेजोनेट करे उतना ही लीजिए अपने लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। हर्मिट और सिक एंड टायर्ड। देखिए, आप इमोशनली थोड़ा आइसोलेट हो सकता है अपने आप को कर रहे हैं, या आपको लगता है कि जैसे आप अभी इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं और आप अकेलापन चाहते हैं, आप कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। शायद आपने इस कनेक्शन में हो सकता है कि बहुत एनर्जी डाली है और अब आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए इस समय। हो सकता है कोई जवाब हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता है जो आप ढूंढ रहे हैं, अपने लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके लिए आपको अकेले चलने की ज़रूरत है। ये एक पॉसिबिलिटी है। सो हर्मिट जो है वो थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉल वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हो। तो आप अपना काम कर रहे हो, हिमालय की चोटी पे पहुँच के आप अपने में ही लगे हुए हो, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लाइफ में कई चीज़ों से, हो सकता है कई साइकिल्स कुछ चल रही हों जिनसे आप परेशान हो, बट कोई डिसीजन लेना चाहते हो। अब उनकी एनर्जीज हैं नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड और ब्रोकन मिरर्स। इमोशनली ब्लॉक्ड हैं ये इंसान। देखिए, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है तो ये हो सकता है कि थोड़ा ड्रीमी टाइप के, एक रोमांटिक इंसान रहे होंगे, एक जैसे ड्रीमी टाइप की एनर्जी रही होगी, पर इस समय क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्या चाहते हैं। इमोशंस अभी भी हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे इनर वर्ल्ड थोड़ा सा शैटर हो जाता है, उस तरह की भी एनर्जी है, जैसे अपनी ही आइडेंटिटी से लड़ रहे हो। ब्रोकन मिरर जैसे अगेन हो सकता है कि कुछ रोलर कोस्टर से आपका रिलेशनशिप गुजरा हो, जो उनको कहीं ना कहीं बार बार वो एक जैसे दरार सी दिख रही है आपके कनेक्शन में। मतलब भरने की कोशिश तो करी है, बट एक बार कांच टूट जाए तो वो दरार कभी आप उसको, मतलब आप कांच को दोबारा वापस तो जोड़ सकते हो, पर दरार तो फिर भी दिखेगी ना। सो उसको कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं अपने पास्ट के वूंड्स की वजह से, आपसे, और हो सकता है अपने इमोशन से भी थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हैं। आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं? स्ट्रेंथ रिवर्स्ड और ड्यूसेस। देखिए, आपको चाहिए एक सेफ, इमोशनली सिक्योर, सपोर्टिव कनेक्शन। आप चाहते हैं जहाँ पे पेशेंस हो, रेजिलियंस हो, उस तरह का एक कनेक्शन। आप इस कनेक्शन से वो चीज़ चाहते हैं, लेकिन आप इमोशनली वीक फील कर रहे हैं खुद इस समय। जैसे आप खुद को ही, आपको इस समय हील करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ किसी और को जाके और कुछ पुचकारें हैं आप। कहीं ना कहीं आप परेशान भी हो चुके हैं। ड्यूसेस है जहाँ पे आप छोड़ छाड़ के सब जाना चाहते हो। वो हर्मिट की टाइप की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे अगेन। सो आप थक गए हो कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, क्योंकि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हो, आप ही इसमें एनर्जी डाले जा रहे हो, और इसीलिए अब आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है आपके दिमाग ने कि भाई क्या हो रहा है, ये कितना खुद ही हम एफर्ट डालते रहेंगे। आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में? 3 ऑफ पेंटिकल्स और नो कॉन्टैक्ट। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप म्यूचुअल एफर्ट चाहते हो, पार्टनरशिप, टीम वर्क चाहते हो, पर अपने तरीके से यहाँ पे ये चाहते हैं।
हो सकता है कि इनको ये भी थोड़ा सा विड्रॉल मोड में है, नो कांटेक्ट की एनर्जी है, जहाँ पे इनका फोकस हो सकता है कि अपने काम पे या पर्सनल ग्रोथ पे हो, बट कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक म्यूचुअल एफर्ट हो इस कनेक्शन में। सो कनेक्शन की पॉसिबिलिटी को तो रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे इस इंसान की तरफ से, लेकिन एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या हेल्प कर रहा है ग्रो करने में इस आपको, मतलब आपको और इस इंसान को, इस कनेक्शन को? 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है और हर्टिंग है। देखिए, हीलिंग हो रही है कोई ना कोई, चाहे दर्द से हो या साइलेंस से हो, पर हीलिंग हो रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे आप दोनों पेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप तकलीफ में होने के बाद, हर्ट होने के बावजूद भी इमोशंस को कन्फ्रंट कर रहे हैं। ये अनकंफर्टेबल प्रोसेस हो सकता है, पर ग्रोथ का एक तरह से जैसे एक दरवाज़ा खोलता है। अब क्या चीज़ है जो डिस्टेंस क्रिएट कर रही है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फाइटिंग। इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि एक पार्टनर इमोशनली इन्वेस्टेड है, नर्चरिंग है, ध्यान रख रहा है हर चीज़ का, जबकि दूसरा इंसान किसी तरह की फाइट कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है किसी चीज़ को। कोई ईगो क्लैशेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं जो जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उन सब चीज़ों ने एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। किसी एक का सिर्फ देते रहना एनर्जी, एफर्ट, और एक सिर्फ रिसीव कर रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये इम्बैलेंस बहुत टॉक्सिक बन गया है या बन गया था इस कनेक्शन में, उस वजह से यहाँ पे दूरी आई है या आ रही है। ये कनेक्शन ना अभी कंफ्यूजन और हीलिंग के पीछे भाग रहा है, या आप कह रहे हो उन दोनों चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है कहीं पे। आप इमोशनली थक चुके हैं और इस जो भी ये इंसान है, इनका भी एक तरह से दिल दुख रहा है, शैटर्ड है, और ये भी साइलेंट है। लेकिन ये जो दर्द है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ छुपी हुई है, जहाँ पे